हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है वो 30 क्वेश्चन का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि जेट, ICAR और BHU। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज की कठोरता सर्वाधिक होती है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकेंड ऑप्शन है टाल्क, थर्ड ऑप्शन है हीरा और फोर्थ ऑप्शन है टोपास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरा। जो हीरा है, जो डायमंड है, उसकी जो कठोरता है वो सर्वाधिक होती है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, तो हमें बताना है कि जो मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, सॉइल फॉर्मेशन में जो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मूल पदार्थ। मूल पदार्थ को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, जिससे कि जो मृदा है, मतलब जिस चीज से मृदा का निर्माण होता है उसका जो स्रोत होता है उसे बोलते हैं मूल पदार्थ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है भूतल, थर्ड ऑप्शन है भूमि की आयु और फोर्थ ऑप्शन है जैवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसका जो मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है वो है जैवमंडल। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो अम्लीय हमें बताना है कि जो एसिडिक सॉइल है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है फास्फोरस। तो जो अम्लीय मृदा है उसमें फास्फोरस तत्व की कमी पाई जाती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा कोलाइड पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो हमें बताना है कि सॉइल कोलाइड होते हैं, उन पे कौन सा चार्ज पाया जाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऋणावेश, सेकंड ऑप्शन है धनावेश, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋण आवेश, जो नेगेटिव चार्ज होता है मृदा के कोलाइड पे पाया जाता है। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। ह्यूमस की CEC होती है, तो ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो हमें बताना है इसकी जो CEC है, जो इसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 100, सेकेंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 200 और फोर्थ ऑप्शन है 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 200। जो ह्यूमस की CEC है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, वो 200 होती है। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कार्बनिक मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, तो हमें बताना है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसमें जो कार्बन है, जो कार्बन है उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 20% से कम, सेकंड ऑप्शन है 20% से अधिक, थर्ड ऑप्शन है 25% से कम और फोर्थ ऑप्शन है 25% से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20% से अधिक। तो जो कार्बनिक कार्बन है उसमें जो कार्बनिक मृदा है उसमें जो कार्बनिक कार्बन होता है उसकी मात्रा 20% से अधिक पाई जाती है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। पीएच स्केल सामान्यतः होता है, तो पीएच स्केल दिया था स्कोफिल्ड नाम के वैज्ञानिक ने। तो हमें बताना है कि इसकी जो रेंज है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 14, सेकेंड ऑप्शन है 0 से 14, थर्ड ऑप्शन है 7 से 14 और फोर्थ ऑप्शन है 2 से 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर, 0 से 14। तो जो 0 से जो 7 होता है वो उस तब जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से कम होने पर जो पीएच, अगर पीएच 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्षारीय की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रीक शब्द क्लाइमा का अर्थ है, तो जो क्लाइमा है वो एक ग्रीक वर्ड है, तो हमें बताना है उसका मीनिंग क्या है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मौसम, सेकंड ऑप्शन है जलवायु, थर्ड ऑप्शन है चक्रवात और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी का ढाल। तो जो क्लाइमा का अर्थ है वो है पृथ्वी का ढाल। जो स्लोप ऑफ अर्थ होती है उसे ही हम क्लाइमा कहते हैं। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 1 हेक्टेयर बराबर है, तो हमें बताना है कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1000 वर्ग मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 10,000 वर्ग मीटर, थर्ड ऑप्शन है 43,560 वर्ग मीटर और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 0.02 से 0.002 mm व्यास के कण कहलाते हैं, तो हमें बताना है कि जो ये रेंज है इसके जो इतने छोटे आकार के जो कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोटी बालू, सेकंड ऑप्शन है महीन बालू, थर्ड ऑप्शन है सिल्ट और फोर्थ ऑप्शन है
क्ले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिल्ट। तो 0.02 से 0.002 mm जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं सोइल के, उन्हें हम सिल्ट की संज्ञा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जेट में भी आया हुआ है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान ने जलवायु के लिए किस अवधि के मौसम के औसत को उपयुक्त समझा जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान है, तो हमें बताना है कि उनके लिए जलवायु तो उनके अनुसार जो जलवायु की अवधि कितने टाइम की होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11 वर्ष, सेकेंड ऑप्शन है 21 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 31 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 41 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31 वर्ष। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा संगठन में जीवांश पदार्थ है, तो हमें बताना है कि जो मृदा संगठन में जीवांश पदार्थ कितने परसेंटेज होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 45%, सेकेंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 5% और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5% जो है मृदा संगठन में जीवांश पदार्थ पाया जाता है। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा प्रोफाइल में ए व बी संस्तरों को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो जो मृदा प्रोफाइल है, तो हमें बताना है कि उसे उसमें जो ए और बी जो संस्तर होते हैं, होरिजन्स होते हैं, उनको कंबाइनली हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सोलम, सेकंड ऑप्शन है रिगोलित, थर्ड ऑप्शन है निक्षालन और फोर्थ ऑप्शन है निक्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिगोलित। जो ए और बी संस्तर है, तो उन्हें हम कहते हैं कंबाइनली रिगोलित। मृदा प्रोफाइल क्या होता है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल, मतलब मृदा का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसे हम मृदा प्रोफाइल के नाम से जानते हैं, जिसमें कि वेरियस होरिजन्स होते हैं, संस्तर होते हैं। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सरसों में आर्जिमोन की मिलावट के कारण मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। तो मस्टर्ड में एक वीड होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसे हम हिंदी में सत्यानाशी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो एकदम उसके जो सीड होते हैं बिल्कुल मस्टर्ड की तरह होते हैं। तो हमें बताना है कि उसकी मिलावट से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है अगर मनुष्य उसे उसका उपयोग कर लेता है या फिर उसे खा लेता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप्सी, सेकंड ऑप्शन है पायरिया, थर्ड ऑप्शन है खुजली और फोर्थ ऑप्शन है एलर्जी। तो जो सरसों में आर्जिमोन की मिलावट के कारण मनुष्य में जो रोग होता है वो रोग है ड्रोप्सी। तो अगर हम जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, सत्यानाशी है, उसका सेवन कर लेते हैं तो मनुष्य में ड्रोप्सी रोग हो जाता है। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ऊर्जा रूपांतरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो हमें बताना है कि इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फास्फोरस। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बोरेक्स में बोरोन की मात्रा होती है। बोरेक्स एक फर्टिलाइज़र है जो कि बोरोन प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें बताना है उसमें बोरोन की मात्रा कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11%, सेकेंड ऑप्शन है 12%, थर्ड ऑप्शन है 17% और फोर्थ ऑप्शन है 54%, मतलब 54%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 11%। जो बोरेक्स में बोरोन है वो 11% पाया जाता है। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्यतः टॉप ड्रेसिंग के लिए कौन सा उर्वरक काम में लेते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग का मीन क्या होता है कि हम खड़ी फसल में जब जो है हाथ के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका छिड़काव करते हैं, उन्हें हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरिया। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण तत्व है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो दलहनी फसलें होती हैं, जो लेग्यूम क्रॉप होती है, वो नाइट्रोजन का विक्षेपण करती है। तो इनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा तत्व है
जो कि महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो उसमें सहायता प्रदान करता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीज, थर्ड ऑप्शन है जिंक और फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक एलिमेंट है वो है मोलिब्डेनम। ठीक है। मक्का का वाइट बर्ड किसकी कमी से होता है? तो वाइट बट एक डिजीज़ है जो कि मक्का में होती है, हमें बताना है कि ये किसकी कमी की वजह से होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है कॉपर, थर्ड ऑप्शन है बोरोन और फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जेट के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आया हुआ है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनास, सेकंड ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करने वाला जीवाणु है वो है नाइट्रोबैक्टर। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। कैल्शियम साइनामाइड में नत्रजन होता है। तो हमें बताना है कि CN कैल्शियम साइनामाइड में नाइट्रोजन कितना होता है। इसके ऑप्शंस हैं, इस जो कैन है उसे हम किसान खाद के नाम से भी कैल्शियम साइनामाइड है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। कैल्शियम साइनामाइड में नत्रजन होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 82%, सेकंड ऑप्शन है 25%, थर्ड ऑप्शन है 21% और फोर्थ ऑप्शन है 46 मतलब 46%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21%, 21%। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? तो एजोला का उपयोग हमें बताना है कौन सी फसल में करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है चना, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन और फोर्थ ऑप्शन है धान। तो एजोला का जो यूज़ है हम चने के अंदर करते हैं। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। नीलहरी शैवाल किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमें बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी फसल के अंदर करता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सिंघाड़ा, सेकंड ऑप्शन है नारियल, थर्ड ऑप्शन है कपास और फोर्थ ऑप्शन है धान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धान। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। किस मृदा में आलू का पोटैटो स्कैब रोग होता है? तो जो स्कैब डिजीज़ है वो पोटैटो की मेन डिजीज़ है, आलू की मेन डिजीज़ है। तो हमें बताना है कि ये किसके कौन सी सॉइल में ज़्यादा होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय मृदा में, सेकंड ऑप्शन है उदासीन मृदा में, थर्ड ऑप्शन है क्षारीय मृदा में और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षारीय मृदा में। जो एल्केलाइन सॉइल होती है उसके अंदर पोटैटो का जो स्कैब डिजीज़ है ज़्यादा होता है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा खनिज फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? तो नीचे जो मिनरल्स दिए हुए हैं हमें बताना है कि उनमें से कौन सा फास्फोरस का स्रोत है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बायोटाइट, सेकंड ऑप्शन है हेमेटाइट, थर्ड ऑप्शन है लाइमोनाइट और फोर्थ ऑप्शन है एपेटाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एपेटाइट। इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। कुल रंध्राकाश किस में सर्वाधिक होते हैं? तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें जो पोर स्पेस है सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्ट, सेकंड ऑप्शन है क्ले, थर्ड ऑप्शन है महीन बालू और फोर्थ ऑप्शन है मोटी बालू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्ले। जो क्ले होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो रंध्रावकाश है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। कपास के लिए सर्वोत्तम मृदा है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है काली, सेकंड ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, थर्ड ऑप्शन है लेटेराइट मृदा और फोर्थ ऑप्शन है लाल मृदा। तो जो कपास के लिए सर्वोत्तम है वो होती है काली मृदा और इसे हम ब्लैक सॉइल रोगर के या फिर रोगर के नाम से भी जानते हैं और जो इसे हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है, उपयुक्त होती हैं। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। कैल्सीकरण किस प्रकार की जलवायु में अधिक होता है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गर्म व आर्द्र, सेकेंड ऑप्शन है जलमग्न, थर्ड ऑप्शन है शुष्क व उष्ण और फोर्थ ऑप्शन है समशीतोष्ण। तो जो कैल्सीकरण की प्रक्रिया है वो शुष्क व उष्ण जलवायु में सबसे ज़्यादा होती है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो हमें बताना है कि जल की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है। इसके ऑप्शन है 0.1, 0.2, सेकेंड ऑप्शन है 0.5, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 1.5।
5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। तो जो जल है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है वैसे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ईंट के समान लाल व कठोर मृदा कहलाती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेटेराइट, सेकंड ऑप्शन है पोर्टजोल, थर्ड ऑप्शन है सरनोजम और फोर्थ ऑप्शन है पीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेटेराइट सॉइल। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा आज का सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ जो पहले की वीडियोस है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।